जैसे कि आपको पता है कि आपके गद्य खंड का प्रथमा पाठ जो है इसका नाम है क्या, बातचीत। और बातचीत के जो हमारे लेखक हैं इनका नाम है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के जन्म के बारे में बोलूं तो इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 को और इनकी जन्मभूमि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश रही है। बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु 20 जुलाई 1914 को हो गई थी। एंड अगर बात करें इनके अभिभावक गण के बारे में तो इनके पिताजी का नाम है पंडित बेनी प्रसाद जी। इनके कुछ प्रमुख रचनाएं भी हैं जो आए दिन आपसे पूछ लिए जाएंगे, जैसे कि साहित्य सुमन किनकी रचना, बालकृष्ण भट्ट की नूतन ब्रह्मचारी, बालकृष्ण भट्ट की 100 अजान 1 सुजान, बालकृष्ण भट्ट की कहेंगे बाल विवाह, चंद्रसेन, रेल का विकट खेल। ये सभी रचनाएं जो हैं कहीं ना कहीं हमारे बालकृष्ण भट्ट की है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, बातचीत पाठ से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न उत्तर हैं सभी के सभी एक ही नजरिए में देखने की पूरी कोशिश करते हैं। और ये रहा आज का आपका पहला सा, बहुत ही शानदार तरीके से हर एक प्रश्नों को देखेंगे। और आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, कहा जा रहा है अगर हम में वाक्य शक्ति ना होती तो क्या होता। यहां पे प्रश्न हो रहा है दोस्तों कि अगर हम में वाक्य शक्ति ना होती तो क्या होता। तो बहुत ही शुद्ध एवं स्पष्ट शब्दों में उत्तर करेंगे दोस्तों कि हम में वाक्य शक्ति ना होती तो मनुष्य गूंगा होता। हम में वाक्य शक्ति ना होती तो मनुष्य गूंगा होता। मनुष्य को सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण देन उसकी वाक्य शक्ति ही है। मनुष्य को सबसे सृष्टि का महत्वपूर्ण देन उसकी वाक्य शक्ति ही है। और इसी वाक्य शक्ति के कारण वह समाज में वार्तालाप करता है। इसी वाक्य शक्ति के कारण मनुष्य समाज में वार्तालाप करता है, बातचीत करता है और वह अपनी बातों को अभिव्यक्त करता है। अपनी बातों को अभिव्यक्त अर्थात बयां करता है कहते हैं। और उसकी यही अभिव्यक्ति वाक्य शक्ति भाषा कहलाती है। मतलब जो मनुष्य अपनी बातों को अभिव्यक्त करता है उसकी यही अभिव्यक्ति वाक्य शक्ति भाषा कहलाती है। कहते हैं व्यक्ति समाज में रहता है, व्यक्ति समाज में रहता है क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं सामाजिक प्राणी हैं, तो समाज में रहते हैं और इसीलिए अन्य व्यक्ति के साथ पारस्परिक संबंध और कुछ जरूरतें होती हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, हम लोग सामाजिक प्राणी हैं और अन्य प्राणियों के साथ हमारी कुछ पारस्परिक संबंध भी होते हैं, कुछ जरूरतें भी होती हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे बातचीत के माध्यम से हल किए जाते हैं। कहते हैं जिसके कारण वह वार्तालाप करते हैं। हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, हमारे पारस्परिक संबंध हैं, एक दूसरे से जरूरतें हैं, तो हम लोग क्या करते हैं जिसके कारण हम लोग वार्तालाप करते हैं। यह ईश्वर द्वारा दी हुई मनुष्य की अनमोल कृति है। मतलब कि वाक्य शक्ति जो है ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल कृति है इंसानों के लिए, मनुष्य के लिए। इसी वाक्य शक्ति के कारण वह मनुष्य भी है। क्या आपने कभी जानवर को आपस में बैठकर बातचीत करते देखा है? कतई नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि वह वाक्य शक्ति जानवरों में नहीं बल्कि हम मनुष्यों में दी गई है ईश्वर के द्वारा। तो कहते हैं ईश्वर के द्वारा सबसे अनमोल कृति जो है हमारी वाक्य शक्ति है और इसी वाक्य शक्ति का कारण हम लोग मनुष्य हैं। यदि हम में इस वाक्य शक्ति का अभाव हो जाता, मतलब हम लोगों में अगर वाक्य शक्ति होती ही नहीं, तो मनुष्य जानवरों की भली भांति होता। मनुष्य भी कैसा होता? जानवरों की भली भांति होता, जानवरों जैसे बर्ताव करते। हम अपने क्रियाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। मतलब जो भी हम लोग दुख सुख अनुभव करते, हम अपने हर एक अनुभवों को, हर एक परेशानियों को एक दूसरों के समक्ष बयां नहीं कर पाते। जो हम सुख दुख इंद्रियों के कारण अनुभव करते हैं वह अबाक रहने के कारण नहीं कर पाते। मतलब हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं जिससे हम लोग सुख दुख का अनुभव करते हैं, खट्टा मिठास का अनुभव करते हैं, इन सारे अनुभवों को हम लोग कहीं ना कहीं एक दूसरों पे स्पष्ट नहीं कर पाते, बयां नहीं कर पाते, बतला नहीं पाते। किसके कारण? अगर हमें वाक्य शक्ति का अभाव होता तो देखिए दोस्तों, बहुत ही शुद्ध एवं सरल शब्दों में मैंने पहले प्रश्न को बहुत ही अच्छे ढंग से हल करा है। और बढ़ते हैं आज के द्वितीय प्रश्न की तरफ। द्वितीय प्रश्न है कि दोस्तों कहा जा रहा है क्या कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। क्योंकि यहाँ पे दो ऐसे विद्वानों के बारे में बताया जा रहा है। हमारे जो बालकृष्ण भट्ट हैं बातचीत के संदर्भ में दो विद्वानों की उपाधि देते हुए ये बताए हैं कि हमारे बेन जॉनसन का और हमारे एडिसन का क्या विचार हैं बातचीत के संबंध में, बताएं जरा। तो चलिए दोस्तों हम लोग जवाब करते हैं और कहेंगे क्या, बातचीत के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अनेक विचार रखे हैं। मतलब कि बातचीत के संदर्भ में
विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अनेकों विचार रखे हैं। उन्हीं में से एक वेन जॉनसन और एडिशन के विचार को लेखक ने उत्कृष्ट किया है। मतलब कि विभिन्न विद्वानों ने जो भी विचार रखे हैं, उन विद्वानों में से दो ऐसे विद्वानों की बातों को, विचारों को हमारे लेखक ने प्रस्तुत करा है। और वो कहते हैं वेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। मतलब कि असल में जब तक कोई भी मनुष्य बोलता नहीं, तब तक उसके गुण दोष का पता नहीं चलता। तो वेन जॉनसन के अनुसार कहा जाता है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। वास्तव में जब तक मनुष्य बोलता नहीं, तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। और दूसरे विद्वान हमारे एडिशन है। तो दूसरे विद्वान हमारे एडिशन के अनुसार असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों में हो सकती है। हमारे एडिशन कहते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। कहने का तात्पर्य है जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के समक्ष खोलते हैं। तीसरे व्यक्ति की अनुपस्थिति मात्र ही, मतलब तीसरे व्यक्ति जैसे ही आते हैं बातचीत की धारा बदल जाती है। मतलब हम लोग बातचीत करने का ढंग बदल लेते हैं। जिस ओर बात कर रहे थे उस ओर को बदल लेते हैं। जैसे ही तीसरे व्यक्ति का उपस्थिति होती है, हम लोग अपने बातचीत की धारा बदल लेते हैं। जब चार आदमी हुए तो वैतकलिफी का स्थान फॉर्मेलिटी ले लेती है। कहते जब चार आदमी हुए तो वैतकलिफी कहलाते हैं, जिसको हम लोग राम रमौवल भी कहते हैं। यह एक प्रकार के फॉर्मेलिटी का स्थान ले लेते हैं। अर्थात बातचीत ना हो केवल मात्र रस्म अदाई भर रह जाती है। मतलब बातचीत ना होकर एक प्रकार के रस्म अदाई भर रह जाती है। मतलब हम लोग बातचीत ना करके एक रस्म अदा कर जाते हैं। मतलब मानो एक फॉर्मेलिटी निभा रहे हो। और यही है हमारे वेन जॉनसन और एडिशन के विचार कि एडिशन का विचार क्या है और हमारे वेन जॉनसन का विचार क्या है बातचीत के संदर्भ में, जो अभी अभी आपने देखा। चलिए तीसरा वाला प्रश्न है दोस्तों। तीसरा प्रश्न है क्या कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, जरा बताएंगे क्या कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। हम लोग कहेंगे क्या आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ है वार्तालाप की शैली, मतलब कि वार्तालाप की कला, बातचीत करने की कला। तो कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ है वार्तालाप की कला, बातचीत करने की शैली। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के हुनर की बराबरी स्पीच और लेख दोनों नहीं कर पाते। मतलब आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो होता है उसकी बराबरी ना कोई स्पीच कर पाता है और ना ही कोई ऐसे लेख कर पाते हैं। इस हुनर की पूर्ण शोभा काव्य कला के प्रवीण विद्वान मंडली में है। अगर आप आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के संपूर्ण शोभा को देखना चाहते हैं तो इसके जितने भी संपूर्ण शोभा हैं आप काव्य कला के प्रवीण विद्वान मंडली में देख सकते हैं, जहां पे हजारों हजार कवि लेखक आपस में बैठे रहते हैं, जिनमें बोलने की अपनी ही एक कला होती है। आप इस हुनर के पूर्ण शोभा को काव्य कला के प्रवीण विद्वान मंडली में देख सकते हैं। इस कला के जो भी माहिर व्यक्ति होते हैं ऐसे चतुराई से प्रसंग छेड़ते हैं कि श्रोताओं के लिए बातचीत कर्णप्रिय तथा अत्यंत सुखदायी होती है। मतलब कि इस कला के जो भी हुनरबाज होते हैं, जिनमें ये हुनर कूट कूट के भरी होती है, ये कुछ इस तरह से प्रसंग चतुराई से छेड़ते हैं कि जो श्रोतागण होते हैं, जो सुनने वाले होते हैं, उनको बातचीत कर्णप्रिय और अत्यंत सुखदायी लगती है। उनको वह नॉर्मल सी बातचीत भी बहुत ही आनंदमयी लगता है, प्रसन्नता होती है उन्हें सुनकर। और कहते हैं सुहृदय गोष्ठी इसी का नाम है। इसी का नाम क्या है? सुहृदय गोष्ठी भी नाम है। जो कानों को सुनकर अच्छा लगे, अत्यंत आनंदमय महसूस करे, उसी को सुहृदय गोष्ठी भी कहते हैं। कहते हैं सुहृदय गोष्ठी की विशेषता है कि वक्ता काव्य चतुराई का अभिमान या कपट कहीं प्रकट नहीं कर पाता। मतलब कि जो वक्ता होते हैं, जो भी स्पीच दे रहे होते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जिनमें वो कला होती है, वो कुछ इस तरह से प्रसंग को छोड़ते हैं कि अपने जो भी अभिमान है, जो भी अपना कपट है, जो भी अपनी चतुराई है, कहीं भी प्रकट होने नहीं देते। लोगों को जरा भी ख्याल नहीं आता कि वे लोग इस तरह प्रसंग छेड़ रहे हैं कि मुझे अत्यंत सुखदायी लग रहा, इन्हें जरा भी पता नहीं चलता। और कहते हैं बातचीत की सरसता बनी रहती है। बातचीत की जो सरसता है बनी रहती है। कहने का मतलब यह है कि कहाँ पे लोग
अपने आप में बोरिंग महसूस कर रहे हैं, कहां पे लोग उब रहे हैं, तो एक ऐसा चतुराई से प्रसंग छेड़ दिया जाए कि लोग उठें और जोश और जुनून से तालियां बजाना शुरू कर दें, वाह भाई वाह की बोलियां शुरू कर दें, वाह भाई वाह मजा ही आ गया, क्या बात है, आपने क्या बात कही है। इस तरह से वे लोग खूब सारा तालियों के शोर में आप लोगों की तारीफ करना शुरू कर दे। ये कब होता है? जब एक आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को एक जो हुनरबाज वहां पे कोई स्पीच को देता है, इस तरह से प्रसंग को छेड़ता है, तभी ऐसा होता है कि जो हमारी बातचीत करने की सरसता होती है आपस में बनी रहती है। कपट और एक दूसरे को अपने में पंडिताई प्रकाश से परास्त करने का संघर्ष इत्यादि जारी रहता है। मतलब वहां पर ऐसे ऐसे चतुराई से प्रसंग छेड़े जाते हैं, ऐसे ऐसे कपट किए जाते हैं, एक दूसरे में अपने पंडिताई दिखाते हैं। मतलब कौन कितना इस कला में माहिर है, सुनने वाला माहिर है या बोलने वाला माहिर है, अपने अपने पंडिताई के प्रकाश में परास्त करने का संघर्ष वहां जारी रहता है। कहते रसाभास की सामग्री आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मूल मंत्र है। रसाभास की सामग्री कहने का मतलब हो गया कि यह मधुर मधुर बोली बोलना या मीठे मीठे शब्दों को लाना, यही होता है रसाभास की सामग्री। तो जब मीठे मीठे बोली बोलते हैं, मधुर मधुर वाणी निकालते हैं, यही कहीं ना कहीं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मूल मंत्र है। कहते हैं यूरोप के लोगों का आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जगत प्रसिद्ध है। मतलब कि यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बिल्कुल कूट कूट कर भरी हुई है। वहां के लोग ज्यादातर आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में माहिर होते हैं। वहां के लोग इस तरह से प्रसंग छेड़ते हैं कि श्रोताओं को सुनकर आनंदमय लगता है। तो यही कहा जाता है कि यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सुप्रसिद्ध प्रचलित है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के हम अपने अगले वाले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहा जा रहा है क्या कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। मतलब कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है और इस बातचीत के द्वारा वो अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना किस प्रकार कर सकता है, ये बताइए। चलिए दोस्तों समझते हैं। कहेंगे मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप है। मतलब कि कोई भी मनुष्य अपने आप में ये चाहता है कि मैं बातचीत का सबसे उत्तम तरीका सीख लूं, तो वह अपने आप में बस एक शैली डेवलप कर ले, ये अपने आप में वार्तालाप कर ले, आत्म वार्तालाप कर ले। तो हम लोग कह सकते हैं मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप है। मतलब खुद से बात कर लेना ही बातचीत का उत्तम तरीका माना जाता है। वह अपने अंदर ऐसे शक्ति को विकसित करे जिस कारण से वह अपने आप में बातचीत कर लिया करे। मतलब कि मनुष्य अपने आप में एक ऐसे शक्ति को विकसित कर ले जिससे वो अपने आप में ही बातचीत कर ले, और कहीं ना कहीं यही बातचीत का उत्तम तरीका भी माना जाता है। आत्म वार्तालाप से तात्पर्य है कि क्रोध पर नियंत्रण। आत्म वार्तालाप से तात्पर्य है कि क्रोध पर नियंत्रण। और ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि हम किसी से कोई बात ही नहीं करेंगे तो कोई हमारे बातों से ना दुखी होगा, ना रूठेगा, ना कोई क्रोधित होगा। बस यही बात है कि अपने आप पे क्रोध पे नियंत्रण पाना चाहते हैं तो आप लोग अपने आप में बातचीत अपने आप से कर लिया करें, आत्म वार्तालाप कर लिया करें, जिसके कारण से अन्य किसी व्यक्ति को कोई कष्ट ही नहीं पहुंचे। मतलब अगर हम आत्म वार्तालाप करेंगे तो ये इससे हम लोग कहीं ना कहीं क्रोध पे नियंत्रण पा लेंगे, और यह क्रोध किसी को दिखेगा नहीं, और जिसके कारण से कोई भी व्यक्ति को कष्ट नहीं पहुंचेगा। क्योंकि हमारी जो भीतरी मनोवृत्ति होती है वो प्रतिक्षण मतलब घड़ी घड़ी हमारी जो भीतरी मनोवृत्ति जो है, हमारा जो मन है वो बदलते रहता है, नए नए रंग दिखाया करती है, वह हमेशा बदलती रहती है। मतलब कि जो हमारी भीतरी मनोवृत्ति है वो नए नए रंग दिखाया करती है और वह हमेशा बदलती रहती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि मन को एकाग्र कर अपने आप से बातचीत कर लेना चाहिए। मनुष्य को क्या चाहिए? तो मनुष्य को चाहिए कि अपने मन को एकाग्र करके अपने आप से ही बातचीत कर लिया करें, अपने आप से ही बातचीत कर लिया करें। इससे आत्मचेतना का विकास होगा। इससे आत्मचेतना का क्या होगा? विकास होगा। मतलब अपने आप से बातचीत करने की आपकी शैली जो है विकसित होगी, आपकी शक्ति और भी निखर के सामने आएगी। इससे आत्मचेतना का विकास होगा। उस वाणी पर नियंत्रण हो जाएगा जिसके कारण दुनिया में, कहते उस वाणी पर नियंत्रण हो जाएगा जिसके कारण दुनिया में ना किसी से कटुता रहेगी, ना किसी से बैर रहेगा, ना किसी से कटुता रहेगी और ना किसी से बैर रहेगा। बिना प्रयास के ही बड़े बड़े अजय शत्रु पर विजय पा सकते हैं।
मतलब बड़े बड़े शत्रुओं को अगर जीतना चाहते हैं तो आप लोग अपने आप से ही बातचीत कर लिया करें, क्योंकि कहते हैं कि अपने आप से बातचीत करने का मतलब है कि ना किसी से कटुता रहेगी, ना किसी से बैर रहेगा, बिना प्रयास के ही हम बड़े बड़े अजय शत्रु पर विजय पा सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो हम सर्वदा एक नवीन संसार की रचना कर सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ, यथासंभव अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं हम सर्वदा नवीन संसार की रचना भी कर सकते हैं। इससे हमारी वाक्य शक्ति का दमन नहीं हो सकता, इससे हमारी वाक्य शक्ति का दमन नहीं हो सकता। मीन्स के हम लोग अपने आप में वाक्य शक्ति को इतनी विकसित कर लेंगे जिससे हमारा वाक्य शक्ति का दमन कभी नहीं हो सकता। अतः व्यक्ति को चाहिए कि अपनी जिह्वा को काबू में रखकर मधुरता से सिक्त वाणी बोले। मतलब कि मनुष्य को क्या चाहिए, व्यक्ति को यही चाहिए कि अपनी जिह्वा को काबू कर ले, और अपने जिह्वा को काबू करके कहीं ना कहीं मधुरता से हर एक वाणी बोली, मधुरता से हर एक बोली बोले, ताकि सुन को बहुत ही अच्छा लगे। हमारे कबीर भी कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, है ना जी, बिल्कुल ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए। कहते हैं मनुष्य के बातचीत करने का सही और उत्तम तरीका यही है, अपने आप से बातचीत कर लेना। मनुष्य के उत्तम तरीका क्या है, तो अपने आप से बातचीत कर लेना ही है। दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी, दुनिया बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी जब आप लोग अपने आप में बातचीत कर लिया करेंगे। बहुत बढ़िया जी, आगे चलते हैं और अगले वाले प्रश्न को देखते हैं, और इस पार्ट का ये आखिरी वाला प्रश्न है। गौर से देखिएगा दोस्तों, गौर से। कहते हैं क्या कि बातचीत शीर्षक कहानी का सारांश लिखें। बातचीत शीर्षक कहानी का सारांश लिखें। बातचीत निबंध में निहित विचारों को स्पष्ट करें। मतलब बातचीत में जो भी विचार दिए गए हैं उन सभी विचारों को स्पष्ट करना है, और बातचीत शीर्षक कहानी का सारांश भी लिखना है। चलिए समझते हैं, हम लोग सारांश लिखना शुरू करते हैं। कहेंगे क्या कि बालकृष्ण भट्ट बातचीत निबंध के माध्यम से, बालकृष्ण भट्ट बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य को ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक्य शक्ति का सही इस्तेमाल करना बतलाते हैं। मतलब कि हमारे बालकृष्ण भट्ट जो हैं, बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य को ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल जो वस्तु है, अनमोल जो रतन है, वाक्य शक्ति का सही इस्तेमाल करना बतलाते हैं। वे बताते हैं कि यदि वाक्य शक्ति मनुष्य में ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। मतलब वो बताते हैं कि अगर मनुष्य में वाक्य शक्ति नहीं होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग मानो लुंज पुंज होकर कोई कोने में बैठा दिए गए होते। सब लोग मानो कि लुंज पुंज होकर कोई कोने में बैठा दिए गए होते। और वे बताते हैं जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए, जहां आदमी को अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने इत्यादि की जरूरत है, वहां बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता है। वहां बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता है। जहां पे मनुष्य को अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने इत्यादि की जरूरत है, वहां बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता है। और जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, जो कुछ भी मवाद या धुआं जमा रहता है, वह बातचीत के जरिए भाप बन के निकल पड़ता है। मतलब अगर हम कुछ दिनों किसी से दूर रहें और कुछ बातें ना करें, हमारे बीच ना जाने कितने सारे ऐसी अनकही सी बातें हो जाएगी, जिसको इंग्लिश में बोले तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। हमारे मन में खूब सारा धुआं मवाद जमा हो जाएगा उसके खिलाफ। लेकिन वो कब दूर होता है, जब हम लोग आपसी में बैठकर संलाप कर ले, बातचीत कर ले। तो कहीं ना कहीं बातचीत करने से हमारे मन में जो भी कुछ मवाद धुआं जमा रहता है वो बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल पड़ता है, और चित्त जो है हल्का हो जाता है। चित्त का मतलब मन होता है, तो मन जो है हल्का हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है। मन जो है हल्का और स्वच्छ हो जाता है। बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं। यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं। बातचीत भी एक खास तरह का मजा है। कहते हैं बातचीत में भी क्या है, तो बातचीत में एक खास तरह का मजा है। बातचीत में एक खास तरह का मजा है। यथा घरेलू बातचीत मन रवाने का ढंग है, और अगर आप घरेलू बातचीत करेंगे तो कहीं ना कहीं ये मन रवाने का ढंग है, मतलब मनोरंजन का एक साधन है। वे बतलाते हैं कि मनुष्य बोलता नहीं जब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। यहाँ पे वो बताते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष का पता नहीं होता। बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। हमारे बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। और एडिशन के अनुसार असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों में ही हो सकती है।
एडिशन के अनुसार असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। कहने का तात्पर्य है कि जब दो व्यक्ति होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के समक्ष खोलते हैं। जब दो व्यक्ति होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के समक्ष खोलते हैं दोस्तों, एक दूसरे के समक्ष खोलते हैं। और कहते हैं कि तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति मात्र से ही, मतलब जैसे ही तीसरे व्यक्ति उपस्थित होते हैं बातचीत की धारा बदल जाती है। मतलब जैसे ही तीसरे व्यक्ति आते हैं तो बातचीत की धारा बदल जाती है। वे कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमोवल कहलाती है। मतलब जैसे ही 4 लोग आए या 4 से अधिक आए तो बातचीत नहीं बल्कि एक राम रमोवल कहलाती है। यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, मतलब यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर पाया जाता है जिसे हम लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के जो भी विद्वान होते हैं, जो भी एक तरह से कह लीजिए कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का जो हुनरबाज होते हैं, इस तरह से परिसंग चतुराई के संग परिसंग छोड़ते हैं। मतलब इस तरह से वो लोग प्रसंग छोड़ेंगे चतुराई के साथ कि जिन्हें कान को सुनकर अत्यंत सुख भी मिलता है, जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख भी मिलता है। हिंदी में इसी का नाम है सुहृदय गोष्ठी। सुहृदय गोष्ठी इसी का नाम है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत का उत्तम तरीका भी यही बताते हैं। बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत का उत्तम तरीका भी यही बताते हैं कि हम वह शक्ति अपने आप में पैदा कर लें जिससे अपने आप में ही बातचीत कर लें, और जो भी मनुष्य अपने आप में बातचीत कर लेगा वह शक्ति अपने आप में विकसित कर लेगा तो मानो कि वह बातचीत का उत्तम तरीका जान गया हो।